अभी हम कांग्रेस भवन में हैं और कांग्रेस भवन में जो सुर्खियां हैं आज बता रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर और नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर जो है दौड़ जारी है। तो कौन बन रहा है प्रदेश अध्यक्ष और किसकी खुल रही है नेता प्रतिपक्ष के रूप में लॉटरी, इन सभी विषयों पर हम जो है बात करेंगे। जो है कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं शाहजी से हम बात करेंगे। सर, सुर्खियां बता रही हैं कि अध्यक्ष जो है गणेश गोदियाल जी जो अध्यक्ष के पद पर थे, उनका कहीं ना कहीं जो है उनसे इस्तीफा ले लिया गया। तो उस पटकथा के पीछे सर आपको क्या लग रहा है, आप किसकी लॉटरी खुलने वाली है? देखिए, ये सीधे तौर पर जो 5 राज्यों में हमारी हार हुई है वो हाईकमान ने 5 अध्यक्षों से इस्तीफा ले लिया था। अब जहाँ तक अध्यक्ष के चयन का सवाल है, अध्यक्ष चयन में सीधे तौर पर हाईकमान की ये जिम्मेदारी होती है। और मैं समझता हूँ कि कल विधानमंडल दल की बैठक यहाँ पर 4 बजे हुई थी कांग्रेस मुख्यालय में, और विधानमंडल दल की बैठक में 17 विधायक यहाँ पर मौजूद थे। 2 विधायक क्योंकि देर से पहुंचे थे, तो 19 विधायकों ने जो है सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके हाईकमान को दिया है कि हाईकमान जिसे भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में चयनित करेगा, तमाम साथी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा को घेरने का काम करेंगे। और साथ ही साथ अध्यक्ष का भी जहां तक सवाल है, इसके बारे में भी प्रभारी जी और तमाम जो हमारे विधायक और जो अन्य हमारे सीनियर लोग हैं, उनसे जो है राय मशवरा करके अध्यक्ष का चयन भी मैं समझता हूँ बहुत जल्दी अध्यक्ष की भी घोषणा हो जाएगी। सर, जो अध्यक्ष का पद होगा वो प्रीतम गुट से हो गया, हरीश रावत जी के गुट से होगा, हम स्पष्ट शब्दों में जानना चाहते हैं, क्योंकि कल राजेंद्र भंडारी जी का बयान आया था कि जो है कहीं ना कहीं जो बता रहे थे कि मैं भी जो हूँ प्रतिभाग करूंगा और मैं भी जो हूँ उस रेस में हूँ। तो क्या किस गुट से होगा और क्या समीकरण रहेंगे उसके? नहीं, देखिए, गुट वुट से कुछ नहीं होगा। जो भी सीनियर होगा, जो डिजर्व करता होगा, क्योंकि प्रीतम सिंह 6 बार के विधायक हैं, सीनियर हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार के लगातार मंत्री भी रहे हैं। और मैं समझता हूं कि पिछले 4.5 साल में जिस तरह से उन्होंने 11 पर कांग्रेस थी और पूरे प्रदेश में लगातार घूम कर 13 जिलों के 95 ब्लॉक में कार्यकर्ताओं को पूरी मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था, तो मैं समझता हूँ वो भी प्रबल दावेदार है। निश्चित तौर पर भंडारी जी भी लगातार जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनकी दावेदारी भी हो सकती है, इसमें कोई दावेदारी करना हर विधायक का अपना कर्तव्य है, वो कर सकता है दावेदारी, लेकिन निर्णय लेना हाईकमान का अधिकार है। और हाईकमान जो भी निर्णय लेगा, तमाम साथी लोग जो है हाईकमान के निर्णय पर सहमत होकर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, आपकी भाषा शैली बता रही है कि कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह जी की दावेदारी प्रचंड है, लगभग जो है तय हो चुका है कि वही जो है अध्यक्ष बनने वाले। नहीं, देखिए, आपने जिस तरह से सवाल किया, आपने कहा कि गुट, मैंने ये कहा कि जो भी डिजर्व करता हो, जो सीनियर होगा, निश्चित तौर पर जो तमाम साथियों को साथ लेकर पूरी कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा, तो निश्चित तौर पर हाईकमान की नज़र उसी पर होगी। सर, युवाओं का भविष्य कैसे देखते हैं आप कांग्रेस में? क्योंकि युवाओं ने आरोप लगाए हैं कि टिकट बंटवारे में हमें प्राथमिकता नहीं दी गई, तो युवाओं को कहां देखते हैं आप कांग्रेस में? देखिए, टिकट का मामला तो चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन युवाओं का भविष्य निश्चित तौर पर कांग्रेस में उज्जवल है। और आने वाले कल में युवाओं को, देखिए, ये प्रदेश भी और ये देश भी युवा है, तो निश्चित तौर पर हर पार्टी को युवाओं की तरफ ध्यान देना होगा। और कांग्रेस भी आने वाले कल में युवाओं के कंधों पर निश्चित तौर पर जिम्मेदारी देगी। और मैं समझता हूं कि युवा का अगर कहीं भविष्य सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो कांग्रेस में है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है हमेशा, और करने के साथ साथ जो है वो कोई चुनावी जुमलेबाजी, चुनावी नारे नहीं देती है। अगर हमने ये कहा कि हम गरीबी दूर करेंगे, तो निश्चित तौर पर पूरे देश में हम 22.5% गरीब मात्र रह गए थे, लेकिन आज वर्तमान में 14 से लेकर अगर मैं 22 की बात करूं तो फिर से 30 से 35% गरीब जो है गरीबी बढ़ चुकी है। तो ये जो और लोग हैं, ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, लेकिन कांग्रेस का एक विज़न है, कांग्रेस जो कहती है उसको हमेशा करती है। सर, आपने कहा युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। सर, यदि युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है तो इस बार टिकट बंटवारे में युवा जो यंग फैक्टर है वो दिखा क्यों नहीं? नहीं, मैं समझता हूँ युवाओं को, काफ़ी युवाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया, ऐसा नहीं है कि युवाओं को टिकट नहीं दिया। अब आप लगाइए, अल्मोड़ा से लेकर, और मैं धारचूला की बात करूँ, पिथौरागढ़ की बात करूँ, मैं अगर हरिद्वार की बात करूँ, ज्वालापुर की बात करूँ, मैं अगर आपके झबराड़ा की बात करूँ, तमाम लोगों में ऐसा नहीं है कि यार, मैं अगर यमुनोत्री की बात करूँ, जगह जगह पर जो है नौजवानों को टिकट दिया और नौजवान जीत कर भी आए हैं। सर, युवा की जो परिभाषा है, गढ़वाली में कहते हैं कि 15-25 यार, अर्थात 15 से 25 साल तक का जो होता है युवा होता है। तो आपकी पार्टी में युवा के क्या मापदंड है? नहीं, देखिए, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है 52 साल में भी अपने आपको युवा बताते हैं। हमारी पार्टी में नहीं, पूरे देश में एक प्रक्रिया है। आप समझ सकते हैं कि सभी राजनीतिक दलों में 60 में भी जो है युवा ही कहते हैं। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर 50 वाला तो युवा होता ही है।
सर हरीश रावत जी के बारे में बात करते हैं। सर हरीश रावत जी ने आरोप लगाए थे कि जो है कहीं ना कहीं भीतरघात हुआ है, तो क्या ये गुटबाजी अभी भी चल रही है, लॉबिंग अभी भी चल रही है? नहीं, देखिए, गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, और मैं ये समझता हूँ कि हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता, अगर उन्होंने कोई बात की है तो निश्चित तौर पर उसकी भी जांच होनी चाहिए गहन तरीके से, और जो लोग उसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर हरीश रावत जी को उपचुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है, तो ये सारी पटकथा क्या है? देखिए, ये इसका निर्णय तो हाईकमान को लेना है, और हरीश रावत जी को जिन्होंने चुनाव लड़ना है इसका निर्णय उनको खुद लेना है कि उन्हें लड़ना है या नहीं लड़ना। सर उत्तराखंड में कांग्रेस पर आरोप लगे हैं कि कांग्रेस ने सदैव जो है मित्र विपक्ष की भूमिका निभाई, 4.5 साल जो है सड़कों पर नहीं दिखाई दी, परंतु जैसे ही जो है चुनाव का समय आएगा उसके बाद कांग्रेस क्रियाशील हो गई और मुद्दे उठाने लग गई। तो क्या इस बार कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? वही भूमिका रहेगी जो पहले थी या कुछ बदलाव दिखाई देगा? नहीं, देखिए, पहले तो मैं जो सिरे से नकारता हूँ इस बात को कि हम मित्र विपक्षी उसमें रहे। 4.5 साल हमने नोटबंदी से लेकर महंगाई को लेकर हमने पूरे जिले स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर, मैं समझता हूँ कि हर महीने ही कहीं ना कहीं महंगाई पे हम प्रदर्शन करते थे। बेरोजगारी को लेकर हमने प्रदर्शन किया, तो लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करती रही है। ये आरोप निराधार है, और आने वाले कल में देखिए, अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है, कल ही कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में नहीं उत्तराखंड में भी जो है महंगाई पर कार्यक्रम हुआ है। कल भी सैकड़ों हजारों लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं, तो ये अनवरत जारी रहेगा। और भाजपा ने जिस तरह से, भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है, जो लगातार पूरे देश के लोगों का शोषण कर रही है, कह कुछ और रही है, कर कुछ और रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे चुनाव खत्म होता है 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिया, 1 रुपया डीजल का रोज़ प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके खिलाफ तो मोर्चेबंदी कांग्रेस करेगी निश्चित तौर पर, और बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस को घेरा जाएगा। कांग्रेस घेरने का काम करेगी, और कांग्रेस सड़कों पर रहेगी, और भाजपा को हर तरह से चारों तरफ से घेरने का काम कांग्रेस करेगी। धन्यवाद सर। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दोसानी जी हैं। मैम, कल आपका एक ट्वीट आया था, उस ट्वीट के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? ट्वीट तो इनफैक्ट मैंने यही किया था कि देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। मैंने अकील अहमद जी के निष्कासन के ऊपर ये टिप्पणी की थी, और आज प्रदेश का हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस का जानता है कि किस वजह से हमें हार का मुंह देखना पड़ा, जीती हुई बाजी हमने किस वजह से हारी, कब ये बयान आया और कब तक कांग्रेस ने प्रदेश के अंदर बढ़त बनाई हुई थी, और कहां से हमारा लगातार ग्राफ गिरता चला गया। हमें पता है कि वो टर्निंग पॉइंट क्या था चुनाव का, जब चुनाव में कांग्रेस ने लगातार सर्वे रिपोर्ट्स देख लीजिए आप, चारों तरफ केवल सर्वे रिपोर्ट्स ही नहीं, जनता जनार्दन भी इस बार यही कह रही थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी आएगी, क्योंकि 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचंड बहुमत का और ट्रिपल इंजन का यहाँ पर शासन रहा, वो अराजकता से परिपूर्ण रहा, वो अहंकार और एरोगेंस से परिपूर्ण रहा, और हर व्यक्ति त्रस्त रहा, आहत रहा इनकी नीतियों से। कोई विजन, कोई रोड मैप प्रदेश को किसी दिशा में ले जाने का इनका नहीं था। तो ऐसे में हमें ये बात भली भांति पता थी कि कांग्रेस की ओर लोगों का रुझान है, और जनता चाहती है कि कांग्रेस यहाँ पर पुनर्स्थापित हो। एक व्यक्ति का ऐसे में बयान आता है जो कि तथाकथित पदाधिकारी था, किसने पदाधिकारी बनाया ये अभी जांच का विषय है, लेकिन उस व्यक्ति के बयान से एक जलजला सा आ गया प्रदेश की राजनीति में। और भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए सिद्धहस्त है, एक्सपर्टीज जिसमें भारतीय जनता पार्टी की है, वो है दुष्प्रचार और भ्रम फैलाने में, और उस बयान को उन्होंने एटम बम का रूप दे दिया, एक तरह से ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये भी एक जंग थी, चुनाव भी एक जंग का मैदान था, लड़ाई का मैदान था, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जो ठीक लगा उन्होंने किया। और उनके तमाम बड़े नेता, चाहे मोदी हों, योगी हों, शाह हों, नड्डा हों, राजनाथ सिंह हों, सब लोगों ने यहाँ पर आकर एक बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया, और वो यही बात थी कि कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। जबकि कांग्रेस पार्टी अपना औपचारिक घोषणा पत्र जारी कर चुकी थी, वो इस बात का खंडन हमारे सभी नेता कर चुके थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में इसका कहीं जिक्र तक नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति ने मांग जरूर उठाई थी, पर उस मांग को पूरा करना या ना करना वो कांग्रेस के हाथ में था। और कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर सबका समान अधिकार होना चाहिए, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की कोई जगह नहीं है, उसमें जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद की कोई जगह नहीं है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि मौलिक अधिकार हैं लोगों के, और फंडामेंटल राइट्स हैं, अच्छा स्वास्थ्य पाना और अच्छी शिक्षा
पाना। और ऐसे में उस व्यक्ति विशेष के द्वारा जो ये बयान दिया गया, उसने कांग्रेस का लगातार नुकसान, बहुत ज़्यादा डैमेज किया। शायद हमारे लोग उसको भांप नहीं पाए, उसकी व्यापकता को नहीं भांप पाए। मैं क्षमा चाहूँगा मैम, अकील, जनता जानना चाहता है कि अकील अहमद ने ऐसी गलती क्या की? अकील अहमद ने वहाँ से प्रत्याशी थे, वो दावेदार थे, प्रत्याशी भी क्या थे, दावेदार थे सहसपुर से, और तमाम लोग दावे। जब आपके पास समय था, जब ये बयान आया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला, तब आप लोग डैमेज नहीं कर पाए, आप लोगों ने जो है कोई भी इसमें से व्यक्तिगत बयान बता दिया गया था। अब आप लोग जो है, जब चुनाव प्रक्रिया पूरा हो चुकी है, इसका खामियाजा आप बता रहे हैं कि भुगत चुके हैं, तो अब आप जो है एक्शन ले रहे हैं, तो इस एक्शन का क्या लग रहा है, आपको लाभ मिलेगा? आपको नहीं, देखिए, गलत तो गलत होता है, एक्शन चाहे कभी भी लिया जाए, एक्शन चाहे पहले लें या चाहे बाद में लें, कांग्रेस पार्टी कम से कम उस गलत को सही तो कर रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उस गलत को वहीं पर छोड़ दें। देर आए दुरुस्त आए, मैंने इसीलिए लिखा कि कम से कम निर्णय तो लिया गया। चाहे निर्णय पहले लिया जाता तो शायद सूरत दूसरी होती, निर्णय बहुत देरी से लिया गया, इसका अफसोस हम सबको है। मैम, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बड़ी सादगी के साथ और बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ आप जो है अपने बयान देती है, तो मैं स्पष्ट शब्दों में जानना चाहता हूं कि हरीश रावत जी को उपचुनाव लड़ाया जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कयासों के बाजार गर्म हैं और माननीय हरीश रावत भी आज भी सबसे ज़्यादा सेलिंग पॉलिटिकल एंटिटी हैं। विजय बहुगुणा अपने पेज पर क्या लिख रहे हैं, उत्तराखंड की जनता को और मीडिया को कोई मतलब नहीं है। कोश्यारी क्या लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। खंडूरी जी, निशंक जी अपने पेज पर क्या अपलोड कर रहे हैं, किसी को इससे कोई मतलब नहीं होता। और माननीय हरीश रावत जी आज घर बैठे हुए हैं, बिना किसी पद के हैं, उसके बावजूद भी बहुत करारी हार उन्होंने लालकुआं सीट से, और इससे पहले भी लोकसभा का चुनाव हारा, 2 और विधानसभा के चुनाव 2017 में हारे, लेकिन उसके बाद भी आज वो 2 शब्द भी अगर अपने फेसबुक पेज पर लिख देते हैं तो वो सुर्खियों का कारण बन जाता है, डिबेट्स का कारण बन जाता है। तो ये अपने आप में बताता है कि वो किस स्टेचर के नेता हैं। मैम, अभी आपने कहा कि हरीश रावत जी घर बैठे हैं, तो हरीश रावत जी का जनता जो है, जनता के अंदर भी ये चल रहा है कि हरीश रावत जी का सियासी भविष्य क्या होगा, क्या हरीश रावत जी आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, क्या रहेगी पूरी पटकथा? देखिए, मुझे लगता है ये माननीय हरीश रावत जी का अपना प्रेरोगेटिव है, अपना विवेक है कि वो अपने जीवन यात्रा किस ओर ले जाना चाहते हैं, अपना रोड मैप क्या रखना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय हरीश रावत जी ने बहुत संघर्ष किया है, और यहाँ तक जो वो पहुँचे हैं वो अपने संघर्ष के बल पर पहुँचे हैं। एक गरीब घर में उन्होंने जन्म लिया था, और उसके बाद शायद देश का कोई पद ऐसा नहीं है जिस पर वो विराजमान ना रहे हों। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद से लेकर विधायक से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हर पद को उन्होंने शोभायमान किया है और अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है। ऐसे में मैं एक शेर यहाँ पर बोलना चाहूँगी उन सारे लोगों को जो उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे ऊंचाई पर देखकर हैरान हैं कुछ लोग, शायद उन्होंने मेरे पैर के छाले नहीं देखे। तो मुझे लगता है जितने लोग उनके ऊपर आज छीटाकशी कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे, उनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि वो उनके जर्रा भर भी नहीं है, पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। मैम, गुटबाजी के भी बड़े आरोप लगे कांग्रेस पे हारने के लिए, तो क्या इस बार अध्यक्ष का जो पद हो रहा है उसमें गुटबाजी अहम रहेगी या फिर सर्वमान्य निर्णय लिया जाएगा? देखिए, सर्वमान्य निर्णय लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चुनाव एक टीम वर्क होता है, और चुनाव जो है एक टीम के बलबूते जीता और हारा जाता है। ऐसे में एक सामूहिक निर्णय लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी बहुत ही लोकतांत्रिक पार्टी है और सहभागिता इसमें अहम रोल निभाती है। हम समावेशी विचारधारा के लोग हैं, और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सबके सामूहिक निर्णय से लिया जाएगा। मैम, कांग्रेस विपक्ष बन चुकी है, अब भूमिका क्या रहेगी विपक्ष की आपकी? बहुत, हम मुख्य विपक्षी दल हैं। 37.5% जनता ने उत्तराखंड की हमें अपना आशीर्वाद दिया है। उस जनता के प्रति हमारी जवाबदेही भी है, जिम्मेदारी भी है, उनके आशीर्वाद को हमने प्रेम स्वरूप लौटाना भी है। तो ऐसे में जब जब अन्याय और अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करेगी। हमारे 19 विधायक सदन के अंदर आज भी गरज रहे हैं, और ऐसे में मुझे लगता है कल आपने देखा महंगाई को लेकर मातृशक्ति हल्ला बोल किए हुए थी। इस प्रदर्शन को हम और वृहद करेंगे। 31 मार्च को देशव्यापी हमारा एक प्रदर्शन। क्षमा चाहूंगा मैम, अभी तो जो है मंत्री विभाग नहीं बैठे हैं, वो पूरी कार्यप्रणाली भी जो है अभी ढंग से डिसाइड नहीं हुई, तो आप लोग धरना प्रदर्शन अभी से करने लगे, तो ये धरना प्रदर्शन जो है सरकार के खिलाफ मान सकते हैं आप इससे? निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ नाटकीय ढंग से देखा जा रहा है कि जब तक प्रदेश में चुनाव गतिमान रहते हैं तब तक आप जो है कीमतों में इजाफा नहीं करते, बढ़ोतरी नहीं करते, क्योंकि आपको वोट चाहिए होता है जनता का। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं और आपकी सरकार बनती है तो आप सौगात में या तोहफे में जनता को बढ़े हुए दाम दे रहे हैं, जिससे कि आप पेट पर लात ही नहीं मार रहे हैं, एक तरह से कमर तोड़ रहे हैं। मातृशक्ति का पूरा बजट गड़बड़ा गया है, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आईना दिखाना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जनता जनार्दन के आगे सब कोई मायने नहीं रखता है। धन्यवाद।
तो हमारे साथ गरिमा मेहर दोसानी जी थी, जिन्होंने बड़ी सादगी और समझदारी के साथ जो है सारे सवालों के जवाब दिए, और कांग्रेस और हरदा का भी जो है पूरा जो है बचाव किया। तो आप देखते रहे परवल।